गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है चैप्टर 16 विशिष्ट अवस्था में पोषण गर्भावस्था या फिर है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी। बच्चों प्रेगनेंसी के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं क्या होता है। ये एक अस्थायी और विशिष्ट अवस्था है। ये ध्यान रखना बच्चों, अस्थायी से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि अस्थायी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एक नॉर्मल वुमन जो होती है वो प्रेगनेंसी के समय उस समय उसके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। प्रेगनेंसी पूरी जिंदगी भर नहीं रहती है, ये मात्र 9 महीने 7 दिन की या 40 सप्ताह की अवधि होती है। इसलिए ये पूरे जीवन में हमारे सिर्फ 9 महीने 7 दिन के हिसाब से आती है। तो ये अवस्था स्थिर नहीं रहती, वापस जो महिला है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए हम इसको विशिष्ट या अस्थायी अवस्था कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी में गर्भवती स्त्री के गर्भाशय में, ठीक है, उसके फीटस में एक छोटी सी कोशिका जो कि 9 महीने 7 दिन के बाद एक पूर्ण स्वस्थ शिशु जिसका वजन लगभग 3 किलो के आसपास होता है उसका निर्माण कर देती है। तो बच्चों ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। एक कोशिका से जो पूरा शिशु बनता है, जो बेबी बन जाता है, उसको जो पूरा समय जो लगता है 9 महीने 7 दिन या 40 सप्ताह, उसको ही हम लोग गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कहते हैं। बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे मतलब परिवर्तन होते हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं। तो चेंजिंग ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी में बच्चों प्रेगनेंसी के अंदर एक नॉर्मल वुमन है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तब जाकर के एक हमको स्वस्थ शिशु की प्राप्ति होती है। तो बच्चों गर्भावस्था के दौरान स्त्री के शरीर रचना और उसकी कार्यविधि में जो उसकी एक्टिविटीज होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसके साथ उसको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। बच्चों ये जो चेंजेस आते हैं ये उसको स्वीकार ना हो तो भी उसको सहना होता है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो गर्भवती महिला है उसके शरीर के भार में 10 से लेकर 13 किलो तक की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और बच्चों ये जो वजन में वृद्धि होती है ये उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण, उसका जो शिशु उसके अंदर पल रहा है उसके कारण होती है। लिक्विड्स आ जाते हैं, काफी तैयारी हमारा शरीर करता है, तब जाकर के ये वजन 9 महीने में बढ़ता है। तो बच्चों गर्भकाल में गर्भावस्था जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे फीटस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो मूत्राशय होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी किडनी होती है उसके ऊपर भार बढ़ने लग जाता है। नेचुरली बच्चों आप सोचो कि आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो, कई बार आप लोग को फीलिंग होती है कि आप कुछ ज्यादा खाना खा लिया या कुछ है तो हम लोग टॉयलेट ज्यादा यूज करते हैं। तो उसी तरह से ये होता है कि जब किसी महिला के नॉर्मल पेट में जब उभार आता है, जब इतने 10 से 12 किलो की वृद्धि हो रही है और उसके कारण मूत्राशय पे भार बढ़ जाता है और इसी कारण से कई बार यूरिनल इन्फेक्शन या मूत्राशय में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। गर्भावस्था के प्रारंभ के जो 2-3 महीने होते हैं उस समय मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों एक बात और है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब जो हमारे जो रक्त का आयतन है वो तो बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डाउन होता चला जाता है। वैसे भी प्रेगनेंसी के अंदर जो महिला का हीमोग्लोबिन लेवल है, मतलब जिससे हम लोग रक्त की मात्रा को जांचते हैं, वो 12 से 13 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में होना चाहिए, लेकिन ये घट करके बहुत कम हो जाता है, 7 से 8 मिलीग्राम पर 100 ml के हिसाब से हो जाता है। तो इसी कारण से शरीर में खून की कमी या एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाती है। अधिक रक्त बच्चों पर हमारा आयतन तो रक्त का बढ़ जाता है। अब जब रक्त का आयतन बढ़ रहा है, मात्रा नहीं बढ़ रही बच्चों, आयतन बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसको भी ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम करने के कारण, ठीक है, कई बार रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के समय बीपी हाई हो जाता है।
तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों किडनी जो होती है, जब रक्त की मात्रा में वृद्धि हो रही है, नेचुरल है, किडनी भी रक्त को छानने का काम करती है। जो हमारे वृक्क होते हैं वो भी रक्त को छानने का काम करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उनको भी ज्यादा काम करना पड़ता है, उनको भी। और इसी तरह से लगभग सभी काम। बच्चों आप सोचो कि आप मतलब अपने स्कूल का ध्यान करो कि जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ पे 3 जनों की बैठने की जगह है, वहाँ पे 4 बच्चे बैठ गए, 4 के बाद अगर कोई 5वां बच्चा बैठता है तो नेचुरली सब बच्चे सिकुड़ करके बैठते हैं। उसी तरह से महिला का होता है कि सभी अंग गर्भावस्था से पहले बिल्कुल सही अपनी अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन जब गर्भाशय का विकास होता है, जब वो बढ़ने लगता है, तो जो दूसरे अंग हैं वो सिकुड़ते जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे कम होते जाते हैं और वो अपने पूरे तरीके से काम नहीं कर पाते। तो इसी कारण से जो फेफड़े हैं वो भी ढंग से सांस नहीं, अपने सांस लेने का मतलब रक्त परिसंचरण के साथ साथ श्वसन जो क्रिया है वो भी अवरुद्ध होने लगती है, जिसके कारण उसका जो सांस लेना है वो उथलापन आ जाता है, मतलब वो जल्दी हाँफने लगती है। और बच्चों मतलब सांसें उसकी जो होती है बड़ी बड़ी होती है। इसके बाद में उसके जो नेचर होता है, गर्भवती का जो नेचर होता है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसमें सुस्ती, आलस्य, ये भी सब कुछ आ जाते हैं। वो हमेशा विश्राम करना चाहती है, क्योंकि जो नेचुरल है उसके जो बॉडी वेट बढ़ चुका है उसका, और उसके साथ इंटरनल काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण वो उसके अंदर सुस्ती आ जाती है। और बच्चों इस समय कई बार होता है जो चीज़ पसंद होती है वो तो खराब लगने लगती है, वो नहीं खाने की इच्छा होती, और जो चीज़ नहीं खाई है कभी उनकी भी खाने की इच्छा होती है। जैसे कई कई लोग खट्टा खाने की बहुत इच्छा होती है, कईयों की मीठी की इच्छा हो जाती है। कई बार तो अरुचिकर चीजें के साथ साथ जो नहीं खाने वाली चीजें हैं, अखाद्य पदार्थ, उनको खाने की भी, जैसे कहीं पेंसिल्स खाने लगती, चौक पेंसिल वगैरह, मिट्टी, ये सब, तो इसको हम कहते हैं पाइका। ये प्रॉब्लम भी कई बार सामने आ जाती है। तो बच्चों रक्तचाप बढ़ जाता है, पीठ में कमर में दर्द हो जाता है, और गर्भावस्था के साथ साथ हमारा जो उसकी जो बॉडी होती है वो भी लचीलापन आ जाता है उसकी मांसपेशियों में, ताकि वो शिशु को सहन कर सके। तो ये सारे चेंजेस हमारे इस समय बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पढ़ेंगे पोषण संबंधी समस्याओं को। थैंक यू।